guys, how are you all? Welcome to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So, ladies, आज जो टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ ये भी हाईली डिमांडेड टॉपिक है क्योंकि बहुत सी मॉम्स ने मुझसे पूछा था कि मैम आप बेबी की बॉटल्स किस चीज़ से क्लीन करती है, उसके टॉयज, उसके टीदर्स, उसके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स किस चीज़ से वॉश करती हैं, क्या हम ऑर्डिनरी डिश वॉश यूज़ कर सकते हैं, क्या हम सर्फ यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरी कमेंट बॉक्स में आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर सेपरेट वीडियो बनाया जाए कि मैं बेबी बॉटल्स कैसे क्लीन करती हूँ, किस तरीके का लिक्विड क्लेंजर यूज करना चाहिए अपनी बेबी के लिए। सबसे पहले है आपको ऐसा लिक्विड क्लेंजर यूज करना चाहिए जो कि एंटीबैक्टीरियल हो, जो कि 100% फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट से बना हो और जो कि नॉन टॉक्सिक हो। और अगर इन तीनों चीजों की मैं बात करूँ तो मेरे मुंह पे एक ही नाम आता है, वो है लवलैप लिक्विड क्लेंजर। तो ये है लवलैप लिक्विड क्लेंजर जो कि मेरा और इवान दोनों का फेवरेट है। इवान के सारे टॉयज टीदर्स मैं इसी से क्लीन करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा साफ़ और एकदम एंटी बैक्टीरियल हो जाते हैं उसके सारे टॉयज़। सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि अगर आप अपनी बेबी की बॉटल्स, टॉयज, टीजर्स या कोई भी चीज डिश वॉश या फिर सर्फ से क्लीन करते हैं तो सबसे पहले आप वो स्टॉप कर दीजिए क्योंकि आप इस तरीके से अपने बेबी को हार्म कर रहे हैं। लेडीज ट्रस्ट मी, मैं इसे 9 मंथ से यूज कर रही हूँ इवान के लिए। उसके बहुत ही अमेजिंग और वंडरफुल रिजल्ट्स हैं और मैं इवान के सारे टीदर्स, टॉयज, बॉटल्स और साथ ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी मैं इसी से वॉश करती हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा हाईली सेटिस्फाइड हूँ उससे। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि मैं ये लवलैप का लिक्विड क्लेंजर यूज कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड कर रही हूँ। तो आप ऐसा वैसा कोई भी क्लेंजर यूज नहीं करें, आपको सिर्फ लवलैप का लिक्विड क्लेंजर ही यूज करना है। लेडीज, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेबीज की टेंडेंसी होती है कि वो हर चीज मुंह में लेते हैं। ट्रस्ट मी, इवान को जो भी दिखता है वो मुंह में लेने की कोशिश करता है और उसे तो बेबी जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के, उन्हें बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच हो सकता है। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हर चीज जो भी आप बेबी को दे रहे हैं वो जर्म फ्री और बैक्टीरिया फ्री हो और उसे प्रॉपरली क्लीन करें। और साथ ही जो भी बॉटल के भी रेसिड्यू होते हैं उसे भी क्लीन कर देता है लवलैप का लिक्विड क्लेंजर। तो मैं तो रेगुलर बेसिस पे इवान के सारे टॉयज, टीदर्स और उसके बॉटल्स तो डेली बेसिस पे ऑब्वियसली मैं उसकी वॉश करती हूँ इस लवलैप लिक्विड क्लेंजर से। और साथ ही इसके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक एप्पल हो गया या फिर कोई भी मैं उसको फ्रूट या वेजीज दे रही हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि इस लवलैप लिक्विड क्लेंजर से क्लीन करूँ। और कई बार हम लोग भी इससे क्लीन कर लेते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बहुत ही अच्छा लिक्विड क्लेंजर है ये। अभी वैसे भी कोरोना टाइम्स चल रहा है तो हम लोग सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो है वो अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। तो ये लवलैप लिक्विड क्लेंजर जो है ये एकदम हमारे किचन में इसने बहुत ही अच्छी जगह बना ली है और सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी इससे बहुत ही अच्छी से क्लीन हो जाते हैं और हो जाते हैं जर्म फ्री और बैक्टीरिया फ्री। तो ये लवलैप का जो लिक्विड क्लेंजर है ये सारे पेस्टिसाइड्स तो रिमूव करता ही है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, साथ ही फीडिंग बॉटल्स के जो भी रेसिड्यूज रहते हैं उन्हें भी रिमूव करने में हेल्प करता है। तो मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया था और फिर मेरी रिसर्च एंड हुई इस लिक्विड क्लेंजर पे और बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ये है 100% फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट से बना हुआ और साथ ही बायोडिग्रेडेबल है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है आपके बेबी की कोई भी चीज को क्लीन करने के लिए। अगर आप इस लिक्विड क्लेंजर को बाय करना चाहते हैं तो आप इसे Amazon से बाय कर सकते हैं या फिर लवलैप की साइट से भी इसे आप बाय कर सकते हैं। और अब मैं आपको जल्दी से क्विकली बता देती हूँ कि किस तरीके से मैं इवान के जो टॉयज और टीदर्स हैं वो क्लीन करती हूँ इस लिक्विड क्लेंजर से। तो आइए जल्दी से एक डेमो देख लेते हैं इस लवलैप लिक्विड क्लेंजर का। तो इवान के कुछ टॉयज़ और टीदर्स मैंने यहाँ रखे हैं, अब मैं उसे क्लीन करूँगी इस लवलैप लिक्विड क्लेंजर से। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं बकेट में पानी लेकर लवलैप लिक्विड क्लेंजर उसमें डाल दूँगी इस तरीके से, आप देख सकते हो। और देन उसको मैं अच्छे से डिज़ोल्व करूँगी पानी में ताकि वो अच्छे से घुल जाए पानी में। देन मैं सारे टॉयज़ इवान के उसमें ऐड करूँगी तो लेदर भी अच्छा बन जाएगा। एंड अब सारे टीदर्स, उसके सारे टॉयज़ मैं धीरे धीरे सभी कुछ बकेट में डाल दूँगी और वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। जब मैं उसे बकेट में डालूँगी अच्छे से उसको मिलाऊँगी
और बहुत ही सेटिस्फैक्टरी लगता है। इवान के टॉयज इतने ज़्यादा क्लीन हो जाते हैं, जर्म फ्री हो जाते हैं, बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं और बहुत डीपली क्लीन हो जाते हैं। तो आइए एक बार इसको फोम ब्रश से भी क्लीन कर लेते हैं। जैसे आपको कभी 1 और 2 टॉयज़ क्लीन करने हो तो इस तरीके से आप फोम ब्रश पर 1 ड्रॉप लीजिए और बहुत सारा लेदर बन जाता है सिंगल ड्रॉप में ही। आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा लेदर बन गया है, एकदम झाग बन गया है और कितने अच्छे से क्लीन हो रहा है ये टॉय। इससे आप अच्छे से इसको ब्रश से रगड़िए। जैसे 1 और 2 टॉय मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। देन आपको अच्छे से उसे रनिंग वाटर में क्लीन करना है एंड मेक श्योर करना है कि सारा लिक्विड क्लेंजर अच्छे से रिमूव हो जाए और उसके बाद आपके टॉयज़ एकदम नीट और क्लीन हो जाएंगे। और अगर बच्चे फिर उसे माउथ में भी लेते हैं तो आपको इतनी टेंशन नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं ये टॉय कितने ज़्यादा क्लीन हो गए हैं। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आपकी भी जो है वो सर्च एंड हो गई होगी अब लिक्विड क्लेंजर के लिए और आपके माइंड में भी क्लियर हो गया होगा कि अब आपको जो आपके बेबीज के टॉयज है, फीडिंग बॉटल्स है, एक्सेसरीज है, कोई भी चीज़ है तो आपको सिर्फ इस लिक्विड क्लेंजर से क्लीन करनी है, ना ही कोई ऑर्डिनरी डिश वॉश या सर्फ से, क्योंकि आप इस तरीके से अपने बेबी को हार्म कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमी सागरिका साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, love you all and do follow me on Instagram. My user ID is sagrika_jain. Bye.